आज हम लोग यूपी एसएसएससी यानी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेपर 2023 प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में हम आप लोगों को जो है कि कई प्रैक्टिस सेट देंगे, जिसमें आप लोगों को परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? विकल्प डी, शेरशाह। शेरशाह ये जो है कि रुपया चलाया था, और ये रुपया किस धातु का था? तो ये चांदी का था। चांदी का ये रुपया के रूप में चलाया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो प्रश्न का विकल्प बी सही है, उतवी। उतवी जो है कि उसका दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? प्राचीन पत्तन पुहार, पुहार जो है कि ये कहाँ पर है? ये चोलों का जो है कि बंदरगाह है, और ये कावेरी नदी के तट पर है, जिसे वहाँ के चोल शासक करिकाल ने जो है कि इस बंदरगाह का निर्माण कराया था, जो तमिल ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो है कि चोल शासक के द्वारा जो है कि ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऋजुपालिका नदी के जो है कि तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन यहाँ से और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और इनको जो है कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनका जो है कि मृत्यु पावा में हुआ था। तो इस तरह से इस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नवपाषाणिक काल पूछ रहा है, तो इसमें जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा संगनकुल्लू। संगनकुल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में जो है कि ये संगनकुल्लू कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर जहाँ पर राख का टीला मिला हुआ है, संगनकुल्लू में मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? यानी ब्रिटिश काल में भारत में पहली बार चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है 1892। 1892 में क्या हो गया था? जो है कि इसमें चुनाव का जो है कि पहली बार जो है कि प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो है कि 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद जो है कि भारतीयों को राजनीति में मांग करने के कारण जो है कि चुनाव में भागीदारी प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। नमक कानून को निरस्त करना और नमक पर लगाए गए करों को जो है कि समाप्त करना इनका उद्देश्य था। और ये जो है कि नमक सत्याग्रह जो है कि गांधी जी कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती से अपने 78 जो है कि कितने सहयोगियों के साथ 78। और कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को। 1930 को। और समाप्त कब हुआ था? दांडी में जा कर के ये 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। और ये जो है कि दांडी में जो है कि नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जो है कि आप लोग इसमें जो प्रश्न और बन सकते हैं कि कब शुरू किया गया था, गांधी जी के सहयोगी कितने थे? तो 78 सहयोगी थे। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। और
ये जो है कि सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये 1905 में स्थापित हुई थी। ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? लंदन में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। लंदन में स्थापित हुई थी। और इसको संस्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसको 1905 में लंदन में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बनारस में ये अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में। और इस आंदोलन में जो है कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रूपरेखा दिया गया था जुलाई में। और जो है कि यहाँ की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसका जो है कि बनारस में इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? यानी लैप्स आप जो है कि हड़प नीति के तहत जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है कि ये किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में कब तक रहा? 1848 से 1856 तक भारत में ये गवर्नर जनरल रहा था। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न पर और भी पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी ने जिसके पुत्र नहीं थे, जिस शासक के, उनको उत्तराधिकार न दिया गया और उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की पूछ रहा है, विश्व की नहीं पूछ रहा है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि यांगटीसी। यांगटीसी ये नदी है जो चीन में बहती है। और इससे बड़ी नदी नील और अमेजन है। इससे जो है कि सबसे बड़ी नदी नील हो जाएगी और उसके बाद अमेजन हो जाएगी। नील पहले नंबर पर, अमेजन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर यांगटीसी नदी है। तो इस तरह से जो है कि प्रश्न को आप लोग जो है कि उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बन रहा है आप लोग इससे जो है कि तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब जो है कि इनका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। तो जो है कि बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है और पृथ्वी भी आ जाती है, तब उस समय बृहद ज्वार आता है। और ये तीनों एक सीधी में होते हैं। और जब लघु ज्वार आएगा तो क्या हो जाएगा? जो है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण की स्थिति बनाएंगे तो उस समय लघु ज्वार आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो कहाँ से आता है? पश्चिमी एशिया से जो है कि जो हवा उठती है उसी से जो है कि आती है। तो ये कहाँ कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, भारत अवस्थित है, लोकेटेड है, ये अक्षांश और देशांतर दिया हुआ है। तो भारत का अक्षांश देशांतर कितना है? तो विकल्प सी सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी जो है कि गोलार्ध और जो है कि तथा देशांतर में जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य जो है कि भारत का अक्षांश और देशांतर स्थित है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देख, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 31%। 31% है। अगला प्रश्न है, साख पत्र LIC यानी लेटर ऑफ जो है क्रेडिट दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। विकल्प बी सही है, एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थापित है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? कानपुर में है। मुख्यालय भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? ये जनता पार्टी के सरकार द्वारा 1978 में ये लागू किया गया था। कब? 1978 में। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? गुनार मिर्डल द्वारा लागू किया गया था। गुनार मिर्डल द्वारा। गुनार मिर्डल इसके जो है कि मॉडल के जो है कि इन्हीं के मॉडल पर ये रोलिंग प्लान लाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो M3 को माना जाता है। M3 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKB राव समिति। इनको जो है कि क्रम से लगाना है कालक्रम के अनुसार। तो इस प्रश्न का जो है कि पहले हम जान लेते हैं कि ML सिंघवी कब आई थी? 1987 में। 1987 में आई थी। PK थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में आई थी। 1988 में आई थी। और अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। 1977 में थी। और GKB राव 1985 में थे। 1985 में। अब इसके अनुसार लगा लीजिए कि सबसे पहले तीसरा होगा, फिर उसके बाद से 77 के बाद क्या आएगा? 85। तीसरे के बाद चौथा आएगा और चौथे के बाद फिर जो है कि पहला आएगा और फिर दूसरा आएगा। तो इस तरह से विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक लाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है या तो लोकसभा या राज्यसभा, यानी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है कि संविधान संशोधन लाया जा सकता है। और यह किसी भी सदन में पहले जो है कि विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है संशोधन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर अमेरिका से भी नहीं लिया गया, जापान से भी, दक्षिण अफ्रीका से भी नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प D है। शून्यकाल भारत की देन है। और ये शून्यकाल का समय कब होता है? शून्यकाल का समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं और यह भारत की देन है। ये प्रश्न जो है कि आप लोग के लिए नया है और इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय पूछ रहा है और अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? जो है कि सरदार पटेल। विकल्प D सही है। विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है 26 की जो है कि हमारे शरीर में, क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया था। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? नागरिकता से संबंधित जो है कि कौन सा सही है? तो इसका है संपूर्ण भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। विकल्प C सही है। और भाग 2 के अनुच्छेद कितने से 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त का दाब कितना होता है? तो ये जो है कि वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। विकल्प B सही है। और इसको सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के रूप में मापा जाता है, के रूप में निकाला जाता है। और इसको स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से इसके मापने का जो है कि जो यंत्र है स्फिग्नोमीटर है। जीव विज्ञान नाम दिया गया। किसके द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया? तो ये जो है कि लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान का नाम दिया गया।
फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है, विकल्प ए सही है, सौर ऊर्जा से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, तो इसमें देखिए खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की गोदान किसकी रचना है? ये हिंदी के अब प्रश्न शुरू हो गए हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान के अतिरिक्त इन्होंने गबन, रंगभूमि आदि उपन्यास की भी रचना किए थे। अगला प्रश्न है बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना का अर्थ होता है क्या होगा? ईद का चांद होना। ये मुहावरा है तो इसका अर्थ हो जाएगा ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसको जो है कि सही विकल्प में क्या आ जाएगा? विकल्प डी आ जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है अनिल और डैश अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्मक है। अनिल जो है कि किसका है और अनल किसका है? तो अनिल जो है कि वायु का है और अनल अग्नि का है, तो इसका विकल्प ए सही है, वायु और अग्नि ये जो है कि दोनों का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द क्या है? पक्षी दाना चुग रहा है, ये रेखांकित पक्षी के लिए कहा रहा है, तो पक्षी का जो है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पंकज। पंकज किसका हो जाता है? पंकज जो है कि कमल का हो जाता है। अंडज, नभचर और खग जो है कि ये क्या हो जाएंगे? ये आपके जो है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द सभी हैं, केवल पंकज को छोड़ करके। अगले प्रश्न पर आते हैं मधुशाला किनकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, इसका विकल्प सी सही। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। तो ये जो है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है कि किससे है? तो तबला से है, ये विकल्प बी सही है। और सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर हो जाएंगे। इसको पंडित रविशंकर यहाँ से पूछ देगा कि रविशंकर किसके हैं? तो सितार के हो गए। सरोद के कौन हो जाएंगे? अमजद अली खान हो जाएंगे, अमजद अली खां हो जाएंगे। और बांसुरी किसके हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से अगर किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, चाहे सितार का पूछ ले, चाहे सरोद का पूछ ले, चाहे तबला का पूछ ले, चाहे बांसुरी का। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण वनारोपण करके रोका जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा, विकल्प सी, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी ये गोवा की राजधानी है, विकल्प बी सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और झारखंड की राजधानी रांची। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि गोवा जो है पुर्तगालियों का अधीन था और ये 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। भारत में जो है कि ये मिला 1961 में पुर्तगालियों से। माले डैश डैश की राजधानी है, तो माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है, विकल्प बी सही है, मालदीव की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये किसको सौंपेंगे? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ये जो है कि किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को, विकल्प बी सही है, उपराष्ट्रपति को अपना जो है कि त्यागपत्र सौंपे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो है कि खजुराहो से संबंधित इससे जो प्रश्न आएगा उसको आप लोग कर सकते हैं। ये
जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी सही है, 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अग्नि सप्ताह सुरक्षा का आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक को ये जो है कि क्या सप्ताह मनाया गया था, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग का कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था? ये जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है असम के डिब्रूगढ़ में किया गया था। ये प्रश्न का विकल्प डी सही है, असम के डिब्रूगढ़ में किया गया था। रायसीन संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करना है। 1, 2, 3 कथन दिया है। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और तीसरा, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये 1, 2, 3 विकल्प 1, 2, 3 जो है कि विचार दिया गया है, कथन दिया गया है और इस कथन के आधार पर हमें छांटना है कि कौन कौन से इन तीनों कथनों में कौन कौन सही है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है ए में 1 और 2 सही है, बी में 2 और 3 सही है, सी में 1, 2 और 3 सही है, डी में 1 और 3 सही है। तो इसका कथन तीनों के तीनों कथन सही है। तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी 1, 2 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। विकल्प ए सही है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। अगला प्रश्न है, IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित जो है कि किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का विकल्प देखिए क्या दिया है। ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, चंडीगढ़ में ये किया गया था। ये IRAD परियोजना का जो है कि लॉन्च चंडीगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया कि अप्रैल 2022 में एक राज्य है जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, वो विश्व रिकॉर्ड बना था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार। विकल्प बी, बिहार। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये प्रश्न पूछ रहा है जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। तो ये इसका उत्तर विकल्प ए सही है। कौन सा? गुजरात। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? एक उत्पाद और एक जो है कि एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय पूछ देगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो मुख्यालय सिकंदराबाद में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। अगला है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी इंडिगो। विकल्प बी इंडिगो। इस तरह से प्रश्न को आप लोगों को जो है कि जो जीएस का पोर्शन का प्रश्न है वो आप लोगों को जो है कि जीएस हिंदी और जो है कि बाकी टॉपिक केवल हिंदी और जो है कि ये इंग्लिश और हिंदी के गद्यांश को छोड़ दिया गया है, रीजनिंग छोड़ दिया गया है और मैथ को। तो इस तरह से आपके लिए ये पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें से आप लोग कुछ न कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का जो है कि क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। इस तरह से आप लोगों को आने वाले समय में अन्य वीडियो, अन्य प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे जिसमें कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा के पहले